बात करते हैं अगर तुम 22-23 के हो और लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो तो क्या करें? कैसे मैनेज करें? बेसिकली ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जो तुम यूट्यूबर्स देखते हो 22-23 के, वो लाइफ में सक्सेसफुल है और वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि तुम उन्हें देखते हो और उससे वो पैसे कमाते हैं। और सेकंड पॉइंट ये जो फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड ये कि जब तुम ग्रेजुएट होते हो, ग्रेजुएशन का एज जो इंडिया में एवरेज स्पेशली इंजीनियर्स का वो है 22-23 और ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर इंजीनियर्स की है, वैसे और बाकी डिग्रीज़ की भी स्पेशली बीए, बीएससी, आई थिंक बीसीए भी कुछ या बीसीए भी इवन। और इसका जो प्रॉब्लम इसलिए आता है कि जब तुम होते हो मतलब ग्रेजुएट होने से पहले स्टूडेंट होते हो, तब तुम क्या होते हो एक स्टूडेंट होते हो जिसके पास जिसको ना खुद के पैसे बिल्स पे करने, टैक्सेस पे करने, खुद का रेंट बिल पे करना है, जो कि अभी स्टूडेंट वर्ल्ड में है, मतलब स्टूडेंट दुनिया में है। अब ये रियल वर्ल्ड में आता है अडल्ट हुड यानी अडल्ट दुनिया मान लो। अब इसमें ये सोच रहा है कि ये 4 साल में मैंने ना कुछ स्किल सीखा, एक हाथ में डिग्री है जिसके बेसिस पे मुझे लेबर की जॉब भी ना मिले, मे बी मिल जाए क्योंकि लेबर का भी डिमांड है और कोई जॉब नहीं मिल रही। यार स्किल्स नहीं, जॉब नहीं, घर वाले भी क्या सोच रहे हैं कि यार ये दिस माय फास्टेस्ट, ये बोलते हैं ना फास्टेस्ट रनर। अगर किसी ने 3 इडियट्स वाली मूवी अगर देखी होगी, नहीं 3 इडियट्स नहीं, आई थिंक इट वाज़ विकी डोनर और समथिंग लाइक दैट कि दिस वाज़ माय वो मीम था ना कि ये मेरा सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रनर था। अगर उस टाइम निकाल लेता तो शायद अच्छा होता। उस टाइम अगर टाइम पे निकाल लेना चाहिए था। इट्स लाइक वो वाली फीलिंग आती है कुछ लोगों को तो। कि यार मतलब शेम आती है कि पेरेंट्स ने इतना सब किया और हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। तो उनके लिए मैं बता दूँ कि भाई रियलिटी ये है कि तुम अकेले नहीं हो। कौन-सा ऐसा आदमी है जो बताओ कि सक्सेसफुल है यूट्यूब के बाहर और वो 22-23 का है। यूट्यूब या सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया छोड़ के, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो तुम्हें दिखाया जाता है वो रियल होता है नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिम में जो लोग वीडियो बनाते हैं, वो जब सेट मार रहे होते हैं और तुम्हें लगता है अरे वाह! बहुत बहुत हेवी वर्कआउट मारा। उस आदमी ने उस वर्कआउट को मारने से पहले 20-30 मिनट रेस्ट लिया होगा। अपना जो भी उनका प्री वर्कआउट होता है वो लिया होगा उसके पहले और फिर जाके उसने अपने बेस्ट कंडीशन में वर्कआउट मारा होगा। और जो मसल दिखाते हैं जैसे कि बाइसेप, ट्राइसेप, एब्स और वो सब, वो पहले उस मसल को ट्रेन करते हैं फ़ोटो खिंचवाने से पहले और फिर वो तुम्हें दिखाते हैं। इट्स ऑल सुपरफिशियल कि इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम इन जनरल और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो चीज़ मान लो इतनी सी है, उसको इतना बड़ा करके बताया जाता है। ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा देखा है मैंने कि बात बात इतनी सी है कि 10 मिनट में वो चीज़ एक्सप्लेन करके खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसको 1 घंटा बनाना ही है। इट्स लाइक कि जो अगर तुमने बिरयानी खाई होगी, तो उसमें जो पीस जो है वो 250 ग्राम पीस है और 750 ग्राम तो राइस है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि ये राइस ही है और तुम्हें लगता है कि ये चीज़ है इतनी बड़ी कि वो इस लेवल पे भाई वो इस लेवल पे नहीं, वो 250 ग्राम ही है, वो 750 एक्स्ट्रा डाला गया है यहाँ पे। वो एडिटिंग वो फ़ोटोग्राफ़ी, आफ्टर इफेक्ट्स, एनिमेशन वो सब लगा के। तो सबसे पहले तो इस टाइप का कंटेंट कंज़्यूम करना बंद करो क्योंकि जान लो कि भाई 22, 23, 24 की उम्र में कोई सक्सेसफुल नहीं होता। ये उम्र मेहनत करके सक्सेसफुल बनने की है। ओवरनाइट कोई सक्सेसफुल नहीं बनता। जो बनते हैं वो गिरते भी, जो जितने ऊपर की छलांग लगाते हैं उतने नीचे ज़ोर से गिरते भी हैं। ये भी जान लो। तो जो तुमने देखा होगा कि आई थिंक एंड्रयू टेट वो बहुत ही आया। कहाँ से आया? पता नहीं। बहुत वो आगे तक चला, वो ऊपर तक गया। अब पता नहीं कहाँ है, किसी को नहीं पता। उसका कंटेंट अभी कोई इतना ज़्यादा पॉपुलर है भी नहीं। उसका वजह से मैं कंटेंट फिर बाद में देखना बंद ही किया था, तो उसका अभी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। लेकिन ये पॉइंट है कि उस टाइप का कंटेंट कंज़्यूम करना बंद कर दो और तुम्हें सिर्फ़ 3 ही चीज़ें चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। कुछ लंबी-चौड़ी लिस्ट है नहीं। नंबर 1 पेशेंस, क्योंकि अगर तुमने अपने पापा के साथ सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि पापा के साथ अगर ट्रैवल किया होगा अपनी फैमिली के साथ, तो तुमने पूछा होगा कि कितना टाइम लगेगा, कितनी देर लगेगी जब तुम छोटे थे? पापा बोलते थे कि 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। फिर 1 घंटा नॉट इवन 1 घंटा, आधा घंटा। 20-30 मिनट के बाद 20-15-20 मिनट के बाद तुम पूछोगे कि कितना टाइम लगेगा, कब पहुँचेंगे? इट्स लाइक कि वो अंग्रेजी में कहावत है ना, वी गेट देयर व्हेन वी गेट देयर, कि हम वहाँ पहुँचेंगे जब हम वहाँ पहुँचेंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट, यू नीड दिस लेवल ऑफ पेशेंस कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन अगर मैं मेहनत करना बंद नहीं करूँगा, तो सक्सेसफुल हो जाऊँगा। जस्ट लाइक द जिम कि भाई लोग बोलते हैं कि जैक्ट होने में, बॉडी बिल्डर दिखने में कितना टाइम लगता है, कितने महीने जिम करनी पड़ेगी, कितने साल जिम करनी पड़ती है। इट्स लाइक कि अगर तुम कभी क्विट नहीं करोगे जिम, तो बन जाएगी बॉडी। लेकिन ये कोई सुनना नहीं चाहता क्योंकि
ये सेक्सी आंसर नहीं है। सेक्सी आंसर क्या होगा? अप्रॉक्सिमेटली 2 साल, और अगर तुम्हारी हाइट 5 फीट है तो 2 साल 6 फीट है तो कम लगेगा, क्योंकि तुम्हारी जेनेटिक्स बढ़िया है तो तुम्हें लग सकते हैं 1 साल 6 महीने। और अगर 6 फीट 5 है तो तुम्हें 1 साल में ही हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे एक्सेलेंट है। इट्स लाइक 4 फुट है तो तुम्हें 3 साल से भी ज़्यादा लगेगा। दिस इज द सेक्सी आंसर कि जो लोगों को सुनना है। और ये सेक्सी आंसर रियल नहीं है, क्योंकि ये जो सिर्फ जेनेटिक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है कि पेशेंस इस जनरेशन में बहुत कम है। और वो इसलिए क्योंकि शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स एक्चुअली, इससे जो है तुम्हारा पेशेंस और अटेंशन स्पैन कम होता है। मतलब जितना टाइम तुम फोकस कर सकते हो एक चीज़ पे, वो कम हो जाता है। खुद ट्राई करके देखो कि 1 घंटा नॉन स्टॉप इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स देखते रहो, और उसके बाद जाके कोई भी किताब पढ़ो, कोई भी तुम्हारी एजुकेशन की हो सकती है, कोई भी, एक्सेप्ट फॉर फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन और एंटरटेनमेंट की छोड़ के कोई भी किताब पढ़ो, और एक्चुअल किताब, वो मांगा या कॉमिक बुक नहीं। और तुम देखोगे कि यार फोकस ही नहीं हो पा रहा तुमसे, नहीं हो सकता फोकस, क्योंकि बार बार दिमाग में आएगा कि यार कितना है, क्या है, कितना है, क्या है, कब खत्म होगा, इतना है, ऐसा। तो फटाफट रीड करने की ट्राई करोगे, आप नहीं कर पाओगे फोकस, क्योंकि ये फोकस को डिस्ट्रॉय करता है। लाइफ में फोकस जरूरी होता है गोल तक पहुंचने के लिए, लाइक जस्ट लाइक ड्राइविंग। सामने फोकस रहना पड़ता है ना, कि ताकि जब तुम फास्ट गाड़ी चला रहे हो सामने फोकस रहना पड़ता है, सामने कोई जानवर या इंसान ना आए। तो ये फोकस कम करते हैं, अटेंशन स्पैन कम करता है, और तुम्हारा पेशेंस लेवल, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए सालों साल घिसना पड़ता है, तब जाके मिलती है। जैसे कि यूट्यूब भी है, कि तुमने बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स भी देखे होंगे जिसके यूट्यूब चैनल पे 100 200 और कुछ के तो आई थिंक कोई यूट्यूबर था 1000 वीडियोस तक अपलोड किए हैं। मतलब इतने ज़्यादा वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं तब जाके यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन होता है, यूट्यूब से अर्निंग होती है। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट। ये जो यूट्यूब है ये उन लोगों के लिए नहीं कि जो शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक ट्रेडिंग क्रिप्टो वो सब करके आए शॉर्ट टर्म वाले। इट्स लाइक कि लॉन्ग टर्म, ये लोग क्रिप्टो में और स्टॉक मार्केट इन सब चीज़ों में इसलिए ज़्यादा घुसते हैं कि उन्हें लगता है कि शॉर्ट टर्म में बढ़िया पैसा फटाफट मिल जाएगा। अरे फटाफट पैसा मिल भी गया, मान लो प्रॉफिट हो गया 100% प्रॉफिट, मान लो हो गया 100% प्रॉफिट। कितने पे हुआ? वो 2000 रुपये पे। 2000 पे 100% कितना? 4000। 4000 रुपये का प्रॉफिट से क्या होगा? 2000, आई मीन प्रॉफिट 2000 का ही है वैसे। तो 2000 पे क्या होगा? इट्स लाइक कि इट इज़ बेटर टू बी एट द 10% प्रॉफिट ऑन 10 लाख रुपीज़, जो कि ये हो गए 1 लाख इन अ ईयर, रेदर देन कि 100% प्रॉफिट इन अ मंथ। क्योंकि वो जो 10% प्रॉफिट होगा, क्योंकि बहुत से लोग ये कहेंगे कि अगर मान लो एक का 100% प्रॉफिट हुआ 2000 रुपये पे, और एक का हुआ है 10% प्रॉफिट 1 लाख पे, तो कौन सा बड़ा? कुछ कहेंगे नहीं नहीं, इसका 100% प्रॉफिट है तो इसकी इक्वल टू मैथमेटिकल फंडामेंटल पढ़ो, एब्सोल्यूट टर्म्स में पैसे को देखो, इसका 1 लाख हुआ इन टोटल, अगर ये दो दो करके भी आया तो टोटल 24 ही होगा ईयर में। तो इसलिए ये जो है ये सब पेशेंस का खेल है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। स्टॉक क्रिप्टो, क्योंकि मे बी क्रिप्टो में लकी हो सकते हो, मे बी 1000 में से कोई एक भी हो सकता है, हु नोस। लेकिन ये 1000 में से कोई एक होता है, और तुम्हें लगता है कि तुम वो एक बंदे होगी, ये क्यों नहीं सोचते कि 999 में से तुम कोई हो? ये एक बिग प्रॉब्लम है, पेशेंस नहीं है। इसलिए पेशेंस को बिल्ड करना पड़ेगा। अभी कैसे होगा कि सबसे पहले तो ये यूट्यूब पे शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे रील्स, कोई भी ऐसा वीडियो कि जो 1 मिनट से कम का हो वो देखना ही बंद कर दो। और दूसरी बात कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना चालू करो, कि इसका मतलब ये नहीं कि टाइम पास वाला लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मूवीज और वो सब, या यूजलेस पॉडकास्ट। इसका मतलब ये कि अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट। और यूट्यूब और जो भी तुम्हारे इंटरटेनमेंट सोर्सेस है, अभी स्नैपचैट भी एक आ गया, एक व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप और पता नहीं कितने कितने हो गए वैसे सोशल मीडिया ऐप्स, और कौन सा फेसबुक। तो ये सारे जो है उनका यूज़ करना कम कर दो ड्रास्टिकली, और इनका यूज़ जो है दिन के आखिर में ही करो, दिन के शुरुआत में मत करो। इससे दिन भर तुम्हारा पेशेंस लेवल जो है वो ट्रेन होता है। और जो तुम ब्रेक लेते हो ना कि 5 6 मिनट का ब्रेक इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे स्क्रॉल करने का, उस ब्रेक की जगह एक्चुअल ब्रेक लो और थोड़ा बिस्तर पे लेट जाओ। क्योंकि ये पता है कि 16 घंटे काम करने वाले हम रोबोट्स नहीं है। ये बहुत ही मोटिवेशन चल रहा है 16 घंटे काम करें। 16 घंटे कैसे काम करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर कर भी रहा तो ये सस्टेनेबल नहीं है। इट्स बेटर टू बी ऑन सस्टेनेबल बेसिस, और 12 घंटे काम करो सस्टेनेबली फॉर अ ईयर, रेदर देन कि 16 घंटे काम करो फॉर अ वीक। इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। हाँ, कई बार वो होता है कि इमरजेंसी होती है तो कुछ ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो दिन भर भी रात भर भी सोने को नहीं मिलता। तो ऐसा होता है कई बार। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम आ गया और उसका तुमने ढंग से तैयारी नहीं की थी, तो इट्स ओके, कई बार ऐसा होता है। लेकिन ये जो 16 घंटे वाला जो नाटक है वो दिमाग से निकाल लो।
रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो खुद से कि यार एक्चुअल में कितना आउटपुट दे सकते हो। क्या मैं 16 घंटे का आउटपुट दे सकता हूँ? नहीं, कैपेसिटी 12 की। इसलिए कि जिम में हो और 10 किलो का वो डंबल उठाना चाह रहे हो, वो 10 किलो का नहीं उठ रहा तुमसे, यार नहीं पॉसिबल। 5 से चालू करो, मे बी 2.5 से चालू करो और फिर चालू करो, फिर जाके वो 10 पे लेवल पे पहुंच जाना। फिर क्योंकि जिम में अगर तुम जाओगे और बोलोगे कि यार ये बहुत कम वेट है, मुझे ये उठाने में शर्म आती है, वो बोले क्या काहे की शर्म, तेरे से 5 किलो नहीं उठ रहा, तो यही से शुरुआत करना। फिर दैट सिंपल कि यार कहीं से शुरुआत करो। इट्स लाइक 15-20 हजार वाली नौकरी से ही करो। अगर तुम्हें 30-40-50-60 वाली नहीं मिल रही तो क्या करोगे? कोई से भी पकड़ लो। इट्स लाइक ये सुनने में बहुत असेक्सी लगेगा कि यार मेरे दोस्त की तो 50 पे लगी, अब मैं 15 पे कैसे जाऊँ? कैसे जाओ मतलब क्या? वो एक रिक्शा पे जा सकते हो, गाड़ी पे जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, जैसे यू गो टू द नौकरी। एंड दिस इज वाई सेकंड थिंग कुड बी कि यार एक्सपेक्टेशन जो है वो रियल रखो। और थर्ड थिंग जो है इसमें डिसिप्लिन चाहिए। छोटी चीज़ के लिए वो है गोल्स, फ्लैश, एक्शनेबल स्टेप्स की। ये एक गोल है, फॉर एग्जांपल मान लो यूट्यूब पे मोनेटाइज होने का, रिक्वायरमेंट उसकी है 500 सब्सक्राइबर, 3000 वॉच आवर्स। और इस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? well हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना पड़ेगा, थंबनेल बढ़िया चाहिए, वीडियो एडिटिंग बढ़िया चाहिए, एसीओ बढ़िया चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं होता यूट्यूब का रिक्वायरमेंट। यही 4 चीज़ें डिटरमाइन करती है। कंटेंट, और कंटेंट में से वो रिकॉर्डिंग और स्क्रिप्टिंग दोनों आ गया। तो इसके लिए क्या कर सकते हो? इसके लिए स्टेप्स बनाओ कि अच्छा वीडियो एडिटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा वीडियो एडिटिंग कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? अच्छा प्रीमियर प्रो होता है, तो बहुत महंगा आता है। और व्हाट्स द बेस्ट सेकंड बेस्ट ऑप्शन? ओह ये कैपकट करके कुछ आता है, चलो वो ट्राई करते, वो सीखते हैं। तो तुम वो सीखोगे तो ऐसे स्टेप्स बनानी पड़ेगी हर एक चीज़ की। गोल्स को तो ऐसे ही अचीव करते हो। और जब तो स्टेप बनाओगे तो कागज़ पे वो जो टाइटल होता है, ऊपर की वो जो लाइन होती है ना, स्पेस छोड़ी हुई, जहाँ पे एक ऐसा बॉक्स होता है पेज नंबर और डेट शो करके, तो वहाँ पे लिखो टाइटल में कि कौन सा गोल है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब मोनेटाइजेशन, तो लिखो बिकमिंग सक्सेसफुल यूट्यूबर या यूट्यूब मोनेटाइजेशन। और उसके बाद लिखो कि स्टेप्स क्या करना पड़ेगा उसके लिए। और फिर ये वाले कॉलम में और ये वाले साइड के कॉलम में, उसी के साइड के लिखो रिवॉर्ड, फ्लैश मोटिवेशन, कि ये क्यों कर रहे हैं। इसका रीज़न ये हो सकता है साइड इनकम, पैसे कमाना। कुछ कुछ लोगों का ये रीज़न हो सकता है कि ताकि अपनी जॉब क्विट कर पाए, जैसे कि बहुत से यूट्यूबर्स ने बोला था क्विट 95 विद यूट्यूब, तो वैसा आजू कुछ करना। कुछ भी हो सकता है रीज़न, वो लिखो। क्योंकि आर्मी में होता ये था पहले भी और अभी होता है कि अगर तुमने कोई मूवीज़ देखी होगी उसमें फ्लैशबैक्स आते थे। वो सैनिक आज से तलवार लेके लड़ रहा है ऐसे ढाल तलवार से, और उसे फ्लैशबैक आ रहा है कि वो क्यों लड़ रहा है। फ्लैशबैक में आ रहा है उसके दिमाग में कि उसकी फैमिली घर पे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को बचाने के लिए। कुछ कुछ का फ्लैशबैक आ रहा है अपनी मातृभूमि के लिए। और वो सब जो एक मोटिवेशन है। और ये वो वाला मोटिवेशन नहीं कि वो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर देते, वो वाला नहीं, ये इंटरनल मोटिवेशन के अंदर से आ रहा है। तो वैसे ही इसका जो मोटिवेशन जो है रिवॉर्ड स्लैश मोटिवेशन, मुझे मोटिवेशन वर्ड यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए सिर्फ रिवॉर्ड लिख लो कि क्यों कर रहे हो। तो इससे जो है कि जब तुम अपने लोएस्ट पे होगे कि और काम नहीं किया जाता, कि लगता है कि यार बहुत ही मतलब थके हुए, हारे हुए कि लग रहा है कि इसके और इससे और नहीं होता। ऐसी सिचुएशन जब तुम होगे तो मुझे लगेगा कि यार ये रीज़न है इसलिए हम कर रहे हैं, कि ये तुम्हें रिमाइंड करेगा कि हमने ये करना चालू क्यों किया था। और फिर तुम मे बी थोड़ा सा रेस्ट लोगे और फिर रिकॉर्डिंग करने के लिए आओगे। फॉर एग्जांपल इस रूम में जो है मैं फ़ैन नहीं चालू कर सकता, क्योंकि चालू किया तो बैकग्राउंड नॉइज़ आता है। तो इसलिए जो है पूरी गर्मी में रिकॉर्ड करना पड़ता है। और अभी समर है, तो ये जो समर है, विंटर में तो आसान जाता है कई बार, लेकिन ये समर में पूरा पसीना निकल जाता है। शायद चेहरे पे दिख भी रहा होगा। मे बी यूट्यूब वैसे कैमरा भी बहुत से एडवांस आने लगे अभी, तो उसका पता नहीं। लेकिन ये जो है मैं रिकॉर्ड कर इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा गोल क्या है, यूट्यूब पे चैनल मोनेटाइज करना। और उसके लिए क्यों करना है वो मुझे पता है। तो ये 3 चीज़ें चाहिए। और डिसिप्लिन इसलिए चाहिए ताकि तुम ये जो 4th चीज़ है वो कर पाओ, जो है एक्शनेबल स्टेप्स। क्योंकि मोटिवेशन थोड़े से टाइम के लिए रहता है, डिसिप्लिन इज लाइक इंटरनल, मोटिवेशन इज टेम्पररी, डिसिप्लिन इज इंटरनल। पहले यूट्यूब चालू किया तो बहुत मोटिवेशन था, तुम इस चैनल पे भी देख सकते हो। मे बी पिछले वाला एक चैनल तो उस पर किया था पहले, कि मैं बहुत ही लॉन्ग आवर्स की 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया था। बहुत मोटिवेशन था, बहुत बढ़िया थंबनेल बनाई, लेकिन वो फिर मोटिवेशन सारा खत्म हो जाता है। इसलिए मैं ये भी बोलता हूँ कि पैशन जो है दिस जस्ट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। शुरुआत में बढ़िया लगता है, फिर बाद में बकवास लगता है। अब यहाँ तो मोटिवेशन रहा नहीं, अभी ये डिसिप्लिन से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है इतनी गर्मी में। तो दिस इज द मैसेज कि यार ये डिसिप्लिन बिल्डअप करना पड़ेगा। डिसिप्लिन कैसे बिल्डअप करें? तो डिसिप्लिन की डेफिनेशन क्या है?
द एक्ट ऑफ डूइंग द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन डोंट फील लाइक इट। मतलब वो हार्ड वर्क, वो काम करना स्पेशली तब जब तुम्हें करने की इच्छा नहीं रहेगी, इच्छा नहीं है, उस सिचुएशन में काम करना। तो ये हुई उसकी डेफिनेशन अंग्रेजी वाली। इसका हम यूज़ कैसे करें? तो अगली बार तुम ऐसे टास्क में हो, ऐसे काम में हो, ऐसे हार्ड वर्क में हो जिसमें कि तुम्हें करने की इच्छा नहीं है और तुम्हें करने का बिल्कुल मूड नहीं है और लग रहा है कि उसके लिए डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है बेसिकली, और फिर उसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि थोड़ा-सा रेस्ट लो। और रेस्ट का मतलब ये नहीं कि 5 मिनट, 10 मिनट वो यूट्यूब वाला रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट कि बेड पे लेट जाओ, थोड़ा बैठ जाओ और फिर मे बी थोड़ा-सा घूम फिर लो और फिर काम करना चालू कर दो। और रेस्ट को वो आधे घंटे, 1 घंटा रेस्ट मत रखना, 5-6 मिनट का ही रखना शॉर्ट रेस्ट। और इससे तुम्हारा होगा तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि एज़ आई सेड क्या 16 घंटे काम कोई नहीं कर सकते, हम रोबोट्स नहीं हैं। तो इससे जो है तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्डअप होता है। बेसिकली नेक्स्ट टाइम जो तुम्हें काम करने का मूड ना हो तब काम करो, क्योंकि एक टॉलरेंस आ जाता है दिमाग में वीक इमोशंस के लिए, कमजोरी के लिए। तो ये जो आलसपना या काम करने की इच्छा ना रहना, ये सब एक एक वीक इमोशन ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जो है इमोशनलेस होते हैं, उन्हें कोई गाली गलौज कोई भी कर ले, उनका वो उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते, वो इमोशनलेस होते हैं। और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनको अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत कुछ बोल लिया तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो अगर ऐसे ही अगर तुम किसी को फॉर एग्जांपल अगर एक जेल में कैद करो और उसको हमेशा उसे सुनाया जाओ कि गाली गलौज और वो सब सुनाया जाए, तो वो एक रजिस्टर बिल्ड हो जाता है उसका, उस चीज़ के लिए, उन गालियों के लिए। फिर उसे वो नॉर्मल लगने लगती है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे ये जो इमोशन था बेसिकली गाली से जो निकला ना बाहर से गुस्सा, वो एक इमोशन था। और ये जो काम से जो हार्ड वर्क करने के बाद जो निकला, काम ना करने की इच्छा, वो एक इमोशन ही है और उसके लिए टॉलरेंस चाहिए। और ये टॉलरेंस आता है डिसिप्लिन से। तो डिसिप्लिन को वैसे मैं चाहते हो तो फुल उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बना लूँगा, फुल गाइड ऑन डिसिप्लिन, तो कमेंट में लिख देना उसके लिए। और अगर इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।